हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई यूनाइटेड के लिए ट्रांसफर में जाने से पहले आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में, क्योंकि इस फाइनल का हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। बट उस पे जाने से पहले हम बात कर सकते हैं भाई इस गेम के बारे में। 1-0 से स्पेन जीतती है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एनीवन हु वाज सपोर्टिंग स्पेन, एनीवन एंड एवरीवन, क्योंकि भाई दिस इज द मोमेंट। इट डजंट हैपन फ्रीक्वेंटली। आपकी टीम जीती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मजेदार, बहुत सबसे बड़ा खिताब फुटबॉल जगत में, सबसे बड़े स्पोर्ट का। दिस इज इट, दिस इज द माइलस्टोन, दिस इज, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो कूडस टू स्पेन, बहुत सही गेम जीती भाई ये। अर्जेंटीना को देख के जितना, अगर आप अर्जेंटीनियन फैन हो तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा किस तरीके से वो खेल रही थी, बट अर्जेंटीना यही थी पूरे कैंपेन में, यही थी। जब वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट थी तो मेसी का मैजिक चल पा रहा था, क्योंकि उसके आसपास बॉल लेके उसकी टीम आगे बढ़ पा रही थी। स्पेन के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना ही फ्रांस कुछ कर पाई, ना ही पोर्चुगल कुछ कर पाई। राइट, सो स्पेन वर द डोमिनेटिंग फोर्स इन दिस वर्ल्ड कप एंड आई जस्ट हैव टू एडमायर इनका मैनेजर भाई। जब से आए भाई, पहले नेशंस लीग, फिर यूरोज, फिर नेशंस लीग और अब वर्ल्ड कप, 4 कंपटीशन मेजर जितवा दिए भाई स्पेन को डूला फोंटे ने। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज कुकिंग, बट ही इज सर्टेनली कुकिंग समथिंग। पूरे कंपटीशन में बस एक ही गोल खाया भाई स्पेन ने, पूरे कंपटीशन में बस एक गोल, वो भी तुक्के से बेल्जियम ने मार दिया था। नो वंडर पाओ कोबार्सी को मिल रहा है मैन ऑफ द मैच और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, क्योंकि भाई दिस इज इट। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज इट। उसके बियॉन्ड भाई आप देखोगे, इनके कीपर को भी मिला है एज द बेस्ट गोल कीपर, क्योंकि एक ही गोल खाया पूरे टूर्नामेंट में। रॉड्री को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। एम्बापे को मिलता है गोल्डन बूट, सबसे ज्यादा गोल्स उन्होंने मारे थे। और बहुत ही बढ़िया भाई चीजें चाहिए इस वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए। नॉट सो मच फॉर अर्जेंटीना एंड मेसी, स्पेशली इन द फाइनल। देखो, मैं वापस बताऊंगा, अर्जेंटीना पे मैं चाहता था अर्जेंटीना जीते। मैं चाहता था अगर रोनाल्डो और ब्रूनो नहीं जीत रहे तो लीचा और मेसी जीत जाएं, बट ये नहीं हुआ। बहुत से लोग खुश हैं इस चीज को लेके कि चलो फुटबॉल सेव हो गई। टोनी क्रूज तक ट्वीट कर रहे हैं। बहुत से लोगों में ये बात है कि भाई ये रिग्ड था वर्ल्ड कप, बट जब हमने यहाँ पे देखा कि उनके प्लेयर को रेड कार्ड भी मिला आज के गेम में। हालांकि स्पेन के भी कुछ गोल्स जो थे वो रूल आउट करे गए हैं, खासकर जो ओटामेंडी ने जंप मार दी थी, मेरे ख्याल से वो कोई फाउल नहीं था। दैट गोल शुड हैव स्टूड। नॉनदलेस द टूर्नामेंट इज ओवर। लायनल मेसी का लास्ट गेम इन द वर्ल्ड कप इज ओवर। मोस्ट लाइकली वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं हम। सो ये एक ब्यूटीफुल जर्नी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। जब ये बंदा स्टार्ट करता है बार्सिलोना या अर्जेंटीना के लिए, मैंने तब से, उससे पहले से फुटबॉल देख रहा हूं भाई मैं, एंड आई हैव सीन इट ऑल। रोनाल्डो का पूरा करियर, यूनाइटेड के आने से लेके अभी तक का, और मेसी का, एंड आई जस्ट एडमायर एंड दिस इज पीक सिनेमा व्हाट दीज टू गाइज हैव गिवन टू अस। अनफॉर्चुनेटली एवरी ब्यूटीफुल स्टोरी कम्स टू एन एंड। रोनाल्डो की कुछ टाइम पहले हुई, मेसी की आज हो रही है। एंड ऑल आई हैव इन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट is admiration for these two people, क्योंकि जो इन्होंने मेरे को दिखा दिया है, I doubt कोई भी मुझे ऐसा फील करा सकता है जैसा इन दो प्लेयर्स ने कराया है। So heart break for Lionel Messi, but that's okay. Someone else gets the chance. भाई this is the moment for Lamine Yamal. जब से आया भाई 19 साल का, पता नहीं कितनी ट्रॉफी जीत चुका है भाई। 8 इंटरनेशनल करियर ट्रॉफी हो चुकी है भाई लमीन यमाल की। सोच रहे हो तुम, 19-20 साल का भाई। ये स्पेन की टीम अलग, मेरे को तो लग नहीं रहा था स्पेन की टीम में कोई स्ट्राइकर नहीं है, कोई आगे अटैक अच्छा नहीं है इस बार का। निको विलियम्स उस फॉर्म में नहीं है, ऐसा लग रहा था। बट दे रियली वर सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरे को मैं तो मान गया भाई स्पेन की टीम को। खैर, कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको देख के बुरा लग रहा था, जैसे ये सॉरी बोल रहा है, मेरे को तो गुस्सा आ रहा था भाई। किस बात की सॉरी बोल रहा है? यू आर फूलिश। आई नो अर्जेंटीना पूरे गेम में कुछ भी नहीं कर पाई। लोगों का आंखों में से खून निकल गया कि भाई ये कैसी फुटबॉल है। स्पेन इनको पूरा सफोकेट कर दिया था। ऑफ कोर्स दे वर प्लेइंग विद मेसी, सो दे कैन नॉट गो एंड एक आप प्लेयर शॉट खेलते हो व्हेन यू आर आउट ऑफ पोजीशन, बट मेसी के बियॉन्ड इनका विद पोजीशन गेम कुछ नहीं है। इनके बाकी प्लेयर्स को बोल दो भाई 4 गेम में भी एक गोल निकाल के दिखा दे, तो आई डोंट थिंक सो दे कैन डू दैट। सो मेसी वाज द आउटपुट, वही आउटपुट आएगा, बट ऑफ द बॉल आपको वो लाइबिलिटी की तरह दिखाई देता है लायनल मेसी। इस पूरे टीम में ये पूरे टाइम भागते रहे, इधर उधर भागते रहे, ढंग से कुछ नहीं कर पा रहे थे। पूरा गेम बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। जहां पे स्पेन ने 20 शॉट मारे हैं भाई, इन्होंने 0 शॉट मारे थे 90 मिनट में। तुम समझ रहे हो, ये था गेम का डिफरेंस। मैं नहीं कह रहा स्पेन ने एकदम आउटप्ले कर दिया, चांसेस बहुत बनाए, नहीं, लेकिन अर्जेंटीना बस डिफेंड कर रही थी एंड इट वाज सो बोरिंग टू वॉच, वन साइडेड अफेयर, सो बोरिंग टू वॉच, एंड स्पेन वर नॉट scintillating in terms of possession. Technically yes, but
ब्यूटीफुल फुटबॉल कहीं पे भी डिस्प्ले पे नहीं थी। हराम फुटबॉल बहुत जगह डिस्प्ले पे थी और उसमें से एक बंदा ये था। एकदम येलो कार्ड पे होने के बाद 90th मिनट में अननेसेसरी टैकल मारना उनके प्लेयर को जाके, दैट वाज मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट यू कुड एवर डू। कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। एंड दिस वाज नॉट कि भाई मैंने लास्ट में गोल बचाने के लिए कर दिया। नो, इवन इफ ये वो बॉल जीत भी जाता, ही वुडंट हैव डन एनीथिंग। पाव कुबारसी को जाके रगड़ दिया बस इसने जोश में अपने, और मिल गया सेकंड येलो कार्ड, और उसके बाद हाथ जोड़ दिए भाई इसने नेता की तरह। तो ये स्टूपिडिटी है, ये है सीन्स भाई अर्जेंटीना के। पेरिडिस ने लपेट दिया भाई गावी को, और उनके एक और प्लेयर के गर्दन पकड़ लिया, रेड कार्ड मिल गया इसको। ये कुछ सीन्स थे, किसी को देख के मजा आ रहा होगा, किसी को बुरा लग रहा होगा। बट भाई अब मैं इमोशनली तुम्हें एक बात बताता हूं, और अब मैं यहां पे यूनाइटेड पे शिफ्ट होता हूं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा ये, मुझे बुरा लगा ये। नाउ कूडस टू सम ऑफ द गाइस, मैं नाम लूंगा भाई जो हमारी लाइव स्ट्रीम में जिन्होंने ये अनकवर किया है। इसको कहते हैं स्पेन का जूजू, या आई डोंट नो उन्होंने क्या किया है। सो कृष्णा भाई, अवी भाई और राजन भाई ने, इन्होंने मेरे सामने मेरे को चीजें कुछ अनकवर करके दिखाई। उन्होंने कहा देखो यार, स्पेन के अगेंस्ट अर्जेंटीना खेल रही है, फाइनल में उनका डिफेंडर इंजर्ड हो जाता है, बैठे बैठाए इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे लीचा के बारे में, वो इंजर्ड हो जाता है, ओके, कोइंसिडेंस। फ्रांस के अगेंस्ट सलीबा इंजर्ड हो जाता है, ओ माय गॉड, कोइंसिडेंस, व्हाट आर द चांसेस। लगातार 2 ऑपोजिशन में। उससे पिछले गेम में कोर्तुआ इंजर्ड हो जाता है बेल्जियम के अगेंस्ट, उसके बाद सानी लामंस आता है, वो गोल खा लेता है। भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी। 3 गेम में ऐसा होता है। देन यू रिकॉल पोर्चुगल का गेम, इकलौता प्लेयर जो उनका स्पेन को अटैक कर पा रहा था, नूनो मेंडेस, वो इंजर्ड होता है। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आर दे डूइंग, स्पेन की टीम क्या कर रही, डेला फोंटे कर क्या रहा है भाई। 4 गेम्स में उनके सबसे बड़े 4 ओपोनेंट्स के अगेंस्ट उनके ऑपोजिशन के प्लेयर्स, मेन डिफेंडर्स इंजर्ड हो रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एंड टू टॉप इट ऑफ एंड टू क्लोज दिस चैप्टर, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो कि भाई ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की सारी सीमाएं तोड़ते हुए मैं आपको याद दिलाऊंगा उगारते, मैनुअल उगारते, यस, जो उसकी नी इंजरी हुई थी वो स्पेन के अगेंस्ट हुई थी, एंड दैट टू वाज अ डिफिकल्ट ऑपोजिशन फॉर स्पेन, यूरुग्वे। सो 5 गेमों में 5 प्लेयर्स ऑपोजिशन के इंजर्ड होते हैं, एंड दिस इज जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस एनीमोर मेरे ख्याल से। बट आप इसके बारे में जो सोचना चाहो सोचो, बट इन 3 भाइयों ने मेरे को ये अनकवर करके बताया, इट वाज बैफलिंग फॉर मी, बैफलिंग। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग भाई। बहुत ही फर्स्ट हाफ तक मैं आपको बता रहा हूं, लीचा वाज ट्रिमेंडस अर्जेंटीना के लिए। ही गॉट इंजर्ड, उसने टैकल मारा, उसको येलो कार्ड मिला, एंड आई रिमेंबर उसने सीधा इशारा कर दिया था बेंच पे। वो स्टिल बाहर नहीं गया, वो स्टिल 2 मिनट पिच पे रहा तब तक कि जब तक उनको ओटामेंडी को रिकवर करने का टाइम मिल जाए। अब जब तक वो ओटामेंडी को रेडी कर लें, उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज गया। सो दिस इज द गाय हु ऊजेज आउट पैशन, समझ रहे हो आप। ये अपने नेशनल एंथम में ऐसे जोश में था, ही प्लेड ब्यूटिफुली, ही वॉज मार्वेलस। ठीक है, हमारा लीचा, एंड नाउ ही एंडेड अप लाइक दिस। मोर इंपॉर्टेंटली फॉर यूनाइटेड फैंस, ही एंडेड अप इंजर्ड। अब यहां पे आती हैं बहुत सारी कहानियां। मुझे पता है आप यूनाइटेड फैन हो, मुझे पता है आप यूनाइटेड की खबरें और भी जगह देखते हो, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स फॉलो करते हो, मुझे पता है आप बहुत सारे ट्विटर और इंस्टाग्राम इन जगहों से, यूट्यूब से आपको खबरें मिलती हैं। मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा, ये जो बंदा है ना, इसका एटीट्यूड जो है, मैं चाहता हूं ये मेरी टीम में रहे। ठीक है, इसने पहले ही अभी इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड की मीडिया को अपसेट कर दिया वो फ्लैग लेके। ठीक है, इसके अगेंस्ट एजेंडा चलाया जाएगा। इंग्लिश मीडिया में जो एजेंडा चलेगा, इंडिया के जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे उसको, उसके थ्रू आप तक ये खबरें पहुंचेंगी बहुत अलग अलग तरीकों से। लीचा इज इंजरी प्रोन, उसको हमें हटा देना चाहिए, उसको सेल कर देना चाहिए। आई टोटली डिसएग्री टू दैट एंड आई विल कम टू यू विद अ वेरी गुड लॉजिक। ठीक है, मैं ऐसा कैरेक्टर चाहता हूं जो मरने कटने को तैयार होता है, जो अपनी मसल इंजरी लेके फेक नहीं करता कुछ और उसके बाद वो रहता है, रादर देन प्लेयर्स हु फेक जस्ट बिकॉज कि उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा। आई वुड 10 times प्रेफर दिस गाय, 10 times प्रेफर दिस गाय, राइट। एंड लेट्स कम बैक टू इट।
उसकी इंजरीज पे देखते हैं, ही इज इंजरी प्रोन, एवरीवन सेज लीचा इज इंजरी प्रोन। जब जब यूनाइटेड के लिए खेलता है, ये पहले भी चल रहा था कि भाई वर्ल्ड कप के लास्ट गेम में वो इंजर्ड हो जाएगा, वर्ल्ड कप के बाद वो इंजर्ड हो जाएगा यूनाइटेड में। अनफॉर्चुनेटली वो हो गया, अब देख लो यहां पे एथलेटिक का एक आर्टिकल आया है आज ही लीचा के बारे में। उन्होंने बताया लीचा इज पर्टिकुलरली लविंग दिस कैंपेन, और उसका जो पास था दैट वाज रियली हॉरिफिक। 2023 में उसने 7 महीने छोड़े क्योंकि उसके 2 ऑपरेशन हुए थे फुट में, पैर में, तलवे में, ठीक है, मेटाटर्सल इंजरी के कारण। उसके बाद उसको एक नी इंजरी हुई थी जिसके कारण उसने 4 महीने छोड़े। उसके बाद फरवरी में लास्ट ईयर उसका ACL टूट गया था, टैकल मारते हुए प्लेयर उस पर चढ़ गया था, पूरी नी ट्विस्ट हो गई थी। 7 महीने तक 8 महीने तक वो इंजर्ड रहा था। ACL रिकवर कराया, टाइम से पहले आया और उसके बाद वो खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी इंजरीज हुई हैं, मैं बात करूंगा आपके बारे में, उसके बारे में। दिस इज द रिकॉर्ड सिंस लीचा हैज साइंड फॉर अस इन द लास्ट 3-4 years, राइट। जो मैंने आपको 3 यहां पे मार्क करी है ना, काफ इंजरी, बैक प्रॉब्लम, काफ इंजरी, आई थिंक दीज आर दी ओनली इंजरीज वेयर आई वुड बी वरीड अबाउट हिम। These are recurring injuries. They can be recurring injuries. For example, 2 बार काफ स्ट्रेन, काफ इंजरी, बैक प्रॉब्लम, ये मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये बार बार हो सकती हैं। इनके कारण इसने टोटल 3-4 साल में आपके 15 गेम मिस करे। नॉट बैड, एक सीजन में 5 गेम मिस करना, 4 गेम मिस करना, राइट। बट प्रॉब्लम ये है जो इसकी अनफॉर्चुनेट इंजरी है। एक है कि भाई मेसन माउंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, और जो मैं आपको बात बता रहा हूं आपको 100 आवाजें इसके ऑपोजिट सुनाई देंगी, इसलिए मैं आपको हो सकता है ऐसा लगूं मैं बात ही क्या कर रहा हूं, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड इफ यू वांट टू फॉलो यूनाइटेड, इफ यू वांट टू फॉलो योर प्लेयर्स, इफ यू वांट टू सपोर्ट योर प्लेयर्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट फुटबॉल इज एंड व्हाट इंजरीज आर, यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। मेसन माउंट, ल्यूक शॉ, दे रन, उनकी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, उनके हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है, काफ खत्म हो जाती है। ये रिकरिंग प्रॉब्लम जब उनको बार बार होती है ना, देन इट इज अ इंजरी प्रोन प्लेयर। एक फिट प्लेयर, ठीक है, एक बंदा, एक बिल्कुल हेल्दी बंदा है, फॉर एग्जांपल वो गाड़ी चला के जा रहा है, उसके लगातार 1 साल में 3 एक्सीडेंट हो गए, रोड एक्सीडेंट, वुड यू से ही इज अनहेल्दी? नो, ही इज अनफॉर्चुनेट। लीचा की जो बाकी इंजरीज है जो लंबे टाइम तक है, प्लेयर पैर पे कूद गया, घुटना मुड़ गया, हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, 2 ऑपरेशन करने पड़े। These are unfortunate injuries. These are not कि उसकी बॉडी खराब है, उसकी बॉडी नहीं खराब है मेरे भाई, ये है फुट इंजरी, मेटाटर्सल इंजरी, नी इंजरी, ACL जो उसका हुआ। These are impact injury, पैर मारा किसी ने, टैकल मारा किसी ने, तब वो गया, ठीक है। सो इन दोनों चीजों में फर्क है। सो अब जो एजेंडा आप आने वाले टाइम में देखने वाले हो, ही इज इंजरी प्रोन, इसको बेच दो, ये सब वो सब, आई जस्ट होप 100 लोग जब उसको गाली दे रहे होंगे, यू आर द वन हु वॉचेस यूनाइटेड बॉयज, यू आर द वन हु सपोर्ट्स योर प्लेयर। पीपल, लेट द पीपल कॉल यू नेगेटिव, इट डजंट मैटर, यू हैव टू बी द वन हु सपोर्ट्स द प्लेयर, राइट। एक अगर आपको अभी भी नहीं समझ आता मैं क्यों इस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, सो ये मैनेजर है, ये मेरे को अच्छा लगता था, ये पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, रूबेन एमरिम। लीचा ने इसकी खटिया खड़ी करती थी। लीचा इंजरी से वापस आ रहा था, रूबेन एमरिम इसको नजरअंदाज कर रहा था कि नहीं भाई तू जब तक फिट नहीं होगा पूरा का पूरा मैं नहीं करूंगा। लीचा इससे भिड़ गया था। यह एथलेटिक का आर्टिकल है कि लीचा स्क्वायर्ड अप टू द देन यूनाइटेड हेड कोच रूबेन एमरिम ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही इंटेंस तरीके से कि मेरे को खेलना, आई एम फिट, आई हैव टू प्ले। दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वांट इन माय टीम, दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वांट एज अ वाइस कैप्टन आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस। नॉट समवन जो बोलते हैं भाई ओ मेरे को बुलाया नहीं, मेरे को फोन कॉल करके इंग्लैंड में मना कर दिया, और जाके पूरे इंस्टाग्राम पे इंग्लैंड की टीम बाहर होने वाली थी, आने वाली थी, उससे पहले एक दिन पहले हमारा ही एक प्लेयर जाके बोल देता है आई एम वेरी अपसेट कि मेरे को इंग्लैंड की टीम में नहीं डाला। ये है इंग्लिश प्लेयर्स, ठीक है। एक है जिसका मुंह सूजा हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, उनसे 10 गुना बेटर मेरे को ये प्लेयर लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैशन ही हैज एंड द वे ही वांट्स टू प्ले फॉर यूनाइटेड। एंड आई एम प्रीटी श्योर, आई जस्ट होप इसकी इंजरी लंबी ना हो, आई जस्ट होप ये छोटी सी इंजरी हो, ये वापस आए, एंड आई वांट टू सी हिम फाइट फॉर माय क्लब बिकॉज वी वुड नीड हिम डेस्परेटली। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, आई ऑल्सो वांट टू एड्रेस वन मोर थिंग। पीपल आर सेइंग वी शुड बाय अ सेंटर बैक, वी शुड बाय अ सेंटर बैक, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी शुड बाय अ सेंटर बैक। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सीजन, वी हैव डीलिट, we have लीचा, we have मैग्वायर, 3 of them जो इंजरीज के साथ जूझे हैं। उसके अलावा जो 2 हमारे सेंटर बैक बचते हैं, दोनों के दोनों यंग है। ईडन हेवन को आपने देख लिया रेक्सम के गेम में, उसने गलती करी थी जिसके कारण गोल हुआ। दीज आर इंजरी बेसिकली एरर प्रोन प्लेयर्स। लेनियोरो भी, ईडन हेवन भी रॉक सॉलिड 90 मिनट तक, बट इधर उधर ये गलती कर देंगे, गोल खा जाएंगे, जो आप बेसिकली डीलिट, लीचा और मैग्वायर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट। वी डेफिनेटली नीड अ सेंटर बैक, वी शुड हैव गॉन फॉर सेनेसी, वी डिड नॉट।
Unfortunately, I do not think so we are going to go for it. I know what you are saying. We should go for it. And maybe लीचा की अगर इंजरी लंबी हुई, maybe United go into the market और हम वापस अब एक सेंटर बैक लाने की कोशिश करें. I don't think so. हमारे प्लान्स में इस टाइम पे वो है. I don't think so. ठीक है. So देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है. But I would want United ऐसा कुछ करे. I don't think so United ऐसा कुछ करेगी. VTech को हम बेच सकते हैं, उसको हम परमानेंटली लोन पे भेज सकते हैं उसको, या फिर हम परमानेंट सेल कर सकते हैं, लोन पे कर सकते हैं. सिस टूनी ने बताया भाई, VTech की ही मुंह से स्टेटमेंट है ये, कि मैं जाने को तैयार हूं कहीं पे जहां पे मेरे को नंबर 1 गोलकीपर मिले. आई वॉन्ट टू बी प्लेइंग फुटबॉल एवरी वीक, और मैं दोनों सिनेरियो के साथ तैयार हूं. मेरे को लोन पे भेज दो, परमानेंट ट्रांसफर भेज दो, कुछ नहीं, मेरे को बस गेम टाइम चाहिए. एंड दिस टू मी इज अनदर सॉलिड कैरेक्टर. इसका परफॉर्मेंस ब्रिस्टल सिटी के लिए काफी अच्छा था, हमारे लिए 45 मिनट खेला, उसमें भी अच्छा था. दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वुड वांट इन माय टीम. आई वुड रादर सेंड हिम ऑन लोन. आई वुड नॉट वांट टू सेल हिम, बट इनियोस मे सेल हिम बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, एंड यू नो हम किस तरीके से प्रॉफिट के पीछे हैं, राइट? सो मे बी हम इसको सेल कर देंगे, आई डोंट माइंड, बट इट हैज टू बी अ बाय बैक क्लॉज और सेल ऑन क्लॉज. यू हैव टू इंटीग्रेट इट इन. टैलेंट भी अच्छा है और एटीट्यूड भी अच्छा है. बाहर में गया भाई, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, गेम टाइम चाहिए मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब ये हंगर है इसकी. एंड दिस इज व्हाट आई एडमायर. दिस इज व्हाट आई एडमायर. नाउ डेविड ऑनस्टीन बोलते हैं भाई कि एथलेटिक के पॉडकास्ट पे बोलते हैं तीसरे मिडफील्डर के बारे में. यहां पे आपकी जागरूकता काफी होगी. हम तीसरे मिडफील्ड में क्या कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे यूनाइटेड ने कुछ भी कमिट नहीं किया है, और बेसिकली यूनाइटेड वे कर रही है कि हम इस पोजीशन में करने क्या वाले हैं. दिस इज टू मी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम कोने के साथ काफी लिंक हो रहे हैं. एंड आई थिंक वी शुड बी साइनिंग. देयर वर आल्सो रूमर्स भाई, कुछ काफी लोग बात कर रहे थे भाई 4 प्लेयर हम साइन कर सकते हैं मिडफील्ड में. मैंने एड्रेस किया इसको भाई. देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू साइन 4 मिडफील्डर्स. देयर इज नो वे. हमने 2 मिडफील्डर साइन कर लिए हैं, राइट? उसके बाद हम पे कोबी मेनू है, हम तीसरा मिडफील्डर साइन करेंगे. 2 पोजीशन पे हम पे 4 मिडफील्डर ऑलरेडी हो जाएंगे. उसके बाद मे बी यू थ्रो इन जैक फ्लेचर, टायलर फ्लेचर, टोबी कॉलियर, जो भी एकेडमी से आएगा वो आ जाएगा, राइट? उसके बियॉन्ड भी मत भूलो, मैनुअल उगारते बिका नहीं है. वो 5वां मिडफील्डर आपका फरवरी में वापस आ सकता है, राइट? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4 मिडफील्डर साइन करोगे, मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है, बट मैं आपको पक्का बता सकता हूं यूनाइटेड ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि फिर हमारे पे 2 पोजीशन पे 6 मिडफील्डर हो जाएंगे. क्योंकि उगारते जब फरवरी में आएगा, हम 6 मिडफील्डर लेके क्या करेंगे? ताता थैया कुछ नहीं करेंगे भाई. तो यूनाइटेड वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगी. तीसरा मिडफील्डर इनसे साइन नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है चौथा कर लेगी. बिल्कुल अपने दिमाग से चीज निकाल दो. जैसे विनी जूनियर को निकाल दिया, इसको भी निकाल दो, ठीक है? रोमा, और ये लास्ट न्यूज है भाई, रोमा की तरफ से प्रिपेयर्ड है वो मेनू कोने का कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने को, कोई भी मतलब एक डिसेंट ऑफर एक्सेप्ट करने को. ऐसा स्पोर्ट्स पीओ बता रहे हैं, ऐसा बहुत से लोगों ने भी बताया है, क्योंकि रोमा आर फाइनेंशियली अ लिटिल बिट कंस्ट्रेन्ड, और दे वांट टू आल्सो साइन प्लेयर्स. समरविल, कर्नाचो, इन सब के साथ. समरविल की सेकंड बिड के लिए वो जा रहे हैं 45 मिलियन से ऊपर की. सो लेट अस सी वहां क्या होता है. कोर स्पोर्ट ने बताया यूनाइटेड फ्रंट रनर्स हैं. अगेन नॉट द बेस्ट ऑफ द सोर्सेज, बट वो बता रहे हैं कि यूनाइटेड 47 मिलियन पाउंड्स तक की बिड मारने को तैयार है, और ये बिड बहुत जल्दी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है. फब्रिज़ियो रोमानो ने, और ये लास्ट खबर है भाई, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि देखो अब यूनाइटेड ने 2 प्लेयर साइन करने के बाद मानू कोने को इस टाइम पे असेस किया है, और वो वन ऑफ द ऑप्शंस है जिसको यूनाइटेड असेस कर रही है. मैं बिल्कुल मानता हूं ये बिल्कुल सही बात है. मेरे को ऐसा भी लगता है अगर यूनाइटेड ने सोच लिया है कोने, तो यूनाइटेड अब ये इस डील को बहुत जल्दी अटैक कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी ओवर हुआ है. कल फ्रांस ने खेला था, परसों फ्रांस ने खेला था, अब उनके प्लेयर्स फ्री हुए. यूनाइटेड कैन गो एंड अटैक दिस सिचुएशन नाउ, प्लेयर से बात करके. और वर्ल्ड कप अब ओवर हुआ है. यूनाइटेड कैन गो एंड मे बी एक्सप्लोर डील फॉर शूमनी या फिर समवन एल्स जो वर्ल्ड कप पे अभी तक थे. There were rumors for Enzo Fernandez, which I don't want us to do, right? So I don't know अब यूनाइटेड क्या करेगी, बट मे बी अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर, मुझे ऐसा लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मोस्ट लाइकली यूनाइटेड कुछ यहाँ पे आपको काफी क्लैरिटी मिल सकती है तीसरा मिडफील्डर कौन होगा, और वो मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम पे ज्यादा टाइम बचता नहीं है. वी आर सून अप्रोचिंग अगस्त, ठीक है? ट्रांसफर विंडो देखते ही देखते बंद हो जाएगी. हो गया वर्ल्ड कप का डिस्ट्रैक्शन खत्म. अब पूरा फोकस हमारा यूनाइटेड पे होगा. आई होप आप यूनाइटेड की डेली न्यूज चाहते हो. अगर चाहते हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर मैं और कोई कंटेंट निकालता हूं तो आप मिस आउट ना करो. लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो. कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो. आज मैंने कुछ अलग डीप बातें करी हैं लीचा वगैरह से रिलेटेड. आई जस्ट होप आपको समझ आई हो, और अगर आई हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताना. एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.